महादेव कहते हैं कि जिंदगी में हर जगह हम जीत जाते हैं, फिर सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में तपस कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। केवल एक मृत व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को सुधारने में असमर्थ होता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है आपने जीते जी ही आत्महत्या कर ली है। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। भूख सारी मर्यादा तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत भूल जाता है। महादेव कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता हूं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चख ले वह मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ जाना कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कद्र कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाला इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने का क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी कर दिखाना है। जिस बात पर दिल काम जाता है ऊपर वाला उसी बात पर आजमाया है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। मौन जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिए जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाता है। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिमाग। अगर किसी ने आपको गलत मान ही लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिराना होता है। महादेव कहते हैं कि इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगता है। यह बदलने के लिए कि आपको क्या मिलता है, आपको यह बदलना होगा कि आप कौन है। इस समय तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जिसकी जरूरत तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वह कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा भय असफल होने का नहीं होना चाहिए, बल्कि जिंदगी में उन चीजों में सफल होने का भय होना चाहिए जो सचमुच में मायने नहीं रखती। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरूरी नहीं वह सही है। अपने रास्ते खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है। साथ नहीं, खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती, वे आपके पास स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। पैरों से कांटा निकाला जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकाला जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। जिसकी मंजिल सत्य पर टिकी होती है वहां पर दुनिया की सारी साजिशें फीकी पड़ती हैं। महादेव कहते हैं कि
कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोल की भी और चुप रहने की भी। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ जाने वाला है। जिन रिश्तों में प्रेम और अपनापन का भाव होता है उन रिश्तों में कभी जंग नहीं लगती। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी होती है और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जिसे मोहब्बत की कद्र ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार की, चरित्र की और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, वह ऊपर वाले को मुझ पर इतना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी में कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने वाला कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नियत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। दोस्तों, अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत पढ़ा कीजिए, थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिरता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ तो बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें एक ना एक दिन मौत से तो हार ही जाना है। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाब तो मीठे देखे थे सबने, लेकिन ताजुब तो यह है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रही और लोग समझे मकान कच्चा है। खूबसूरत सी वो पल था, पर क्या करें, वो कल था। मुझे इसीलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वे खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने ही दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, यह इंसानों की बस्ती है। यहां लोग ईश्वर को धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने की तैयारी करता है। बड़ी अजीब सी कशमकश जिंदगी में, झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है, और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़े दुख की बात है कि इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेकर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नींद की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्त कोयल की टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तुम उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता।
पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा है तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से नापिए किसी इंसान की हंसती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। दोस्तों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह सदा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाले जोहरी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों के बाद जोहरी की मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार में जोहरी का 16 वर्ष का लड़का और पत्नी बच गया। घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया और संदूक से निकालकर नीलम का हार देकर कहा, बेटा, अब इसे बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसे लेकर अपने चाचा जी के पास चले जाओ, उनसे कहना कि इसे बेचने में हमारी मदद कर दे। लड़का नीलम का हार लेकर चाचा के पास गया और उन्हें हार देकर माँ की बात दोहरा दी। लड़के का चाचा भी जोहरी था। उसने हार अपने हाथ में लिया और उसे जांचने परखने के बाद बोला, बेटा, चाहूं तो मैं यह हार अभी बेच दूं, पर बाजार बंद होने से
सही दाम नहीं मिल सकेंगे। मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे कुछ दिनों तक घर चलाओ, और हाँ, कल से मेरे काम में मेरी मदद करो और काम भी सीखो। लड़का नीलम का हार और चाचा के दिए पैसे लेकर लौट आया। अगले दिन से रोज चाचा की दुकान पर हीरे, जवाहरात और रत्नों की परख का काम सीखने लगा। साल भर में वह रत्नों की परख में इतना पंगत हो गया कि उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उसका नाम हो गया। दूर दूर से लोग रत्नों की परख के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन चाचा ने उससे कहा, बेटा ऐसा करो, अपनी माँ का नीलम का हार ले आओ, अब मंदी नहीं रही है, हमें उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। घर जाकर लड़के ने माँ से नीलम का हार मांगा और खुद ही उसे परखने लगा। परखने पर उसे पता चला कि वह हार तो नकली है। अगले दिन वह खाली हाथ चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने पूछा, बेटा तुम हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, चाचा जी वह हार तो नकली था। तब चाचा ने उसे बताया, बेटा जब तुम पहली बार वह हार लेकर मेरे पास आए थे, मैंने तभी उसे परख लिया था कि वह नकली है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस वक्त तुम लोग बुरे दौर से गुजर रहे थे, सोचते कि बुरे वक्त में तुमसे दगा कर रहा, इस तरह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते। आज तुम खुद इसने काबिल हो चुके हो कि तुम खुद ही परख कर हार की असलियत जान पाए। अब किसी और पर शंका करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पूर्ण ज्ञान या जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में हम जो भी धारणा बनाते हैं, उसमें शंका और अविश्वास का समावेश होता है, जो सिर्फ गलतफहमियां को ही बढ़ावा देता है। ज्ञान के प्रकाश में ही वस्तु स्थिति को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। इसीलिए किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से समझने के लिए उसके बारे में जरा ज्ञान या जानकारी जरूर हासिल करें। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो यह वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।